जय श्री श्याम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कितना आनंद आता है ना इस मंत्र में। कुछ मत करिए, ओम नमः शिवाय, सिर्फ ओम नमः शिवाय और आपका बेड़ा पार है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, ओम में ही आस्था है, ओम में ही विश्वास है, ओम में ही शक्ति है, ओम में ही सारा संसार है। ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत, इसलिए बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित महीना माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि सावन ही वो महीना था जब माता आदि शक्ति को उनकी तपस्या के बाद भोलेनाथ जीवन साथी के रूप में मिले थे। इस महीने में थोड़े से प्रयास से बड़ी आसानी से भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न किया जा सकता है। इस महीने भक्त पूरे महीने का व्रत रखकर अपने भोले को रिझाते हैं और अभिषेक करके उन्हें मनाते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। सावन महीने के मंगलवार माँ पार्वती को समर्पित होते हैं। इस महीने में व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि जब हम सावन के महीने में व्रत रखना शुरू करते हैं तो क्या करें और क्या ना करें के बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, जिन्हें हमें शुरू में ही ध्यान में रखना चाहिए और जानना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास है। इस मास में की गई भक्ति तुरंत फल देने वाली होती है। चातुर्य मास में भगवान विष्णु शयन पर चले जाते हैं और भगवान शिव पृथ्वी का भार उठाते हैं। इस मास में जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं वो अत्यंत फलदायी होते हैं। इसलिए सावन के इस पवित्र महीने कुछ काम जरूर करें। अब क्या है ये काम, तो चलिए देखते हैं। भगवान शिव द्वारा वर्णित सावन मास महात्म की कथा जरूर सुने। भगवान शिव स्वयं साधक की रक्षा करते हैं, उनके मन की इच्छा पूरी करते हैं, संचित पापों का नाश करते हैं। श्रावण मास का महत्व हमें स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रदोष वाले दिन, शिवरात्रि को या श्रावण मास में किसी भी दिन अथवा शिव योग वाले दिन 5 या अधिक बिल्व वृक्षों का रोपण करता है और उनका नियमित पालन करता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। अगर इन वृक्षों को कोई भी मनुष्य शिव मंदिर में या मंदिर के समीप लगाता है तो निश्चय ही वह कोटि कोटि पुण्यों का भागीदार होता है और उसके परिवार पर भगवान शिव की असीम अनुकंपा मिलती है। तीसरा ये है कि शिव आराधना से इस महीने में बहुत विशेष फल मिलता है। तभी इसी महीने में सभी ज्योतिर्लिंगों की विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठानों की बहुत प्राचीन और पौराणिक परंपरा रही है। रुद्राभिषेक के साथ साथ महामृत्युंजय का पाठ तथा काल सर्प दोष निवारण की विशेष पूजा भी महाफलकारी रहती है। ये मास वो मास है जिसके लिए कहा जाता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ सबका भला करते हैं। फोर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत यानी पूरे महीने एक समय भोजन करें। इसे नक्त व्रत कहते हैं और पूरे महीने रोज रुद्राभिषेक का नियम भी लें, बहुत अच्छा रहता है। अगला है अपनी किसी प्रिय वस्तु का इस महीने में त्याग कर देना चाहिए। जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप भगवान शिव की पूजा फूलों से, फलों से या बेलपत्र से विशेष पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, महाफलकारी होता है।
इसके अलावा भूमि पर सोएं और पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करें और सत्य बोलें। इस महीने को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार या हविष्य अन्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस महीने में साग पूरी तरह से छोड़ दें। बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा सदाचार का पालन करें। भूमि पर सोएं और रोज स्नान करें। सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इससे मनुष्य जितेंद्रिय होता है और उसका मन एकाग्र हो जाता है। और जो शिव जी की रोज पूजा करता है वो तो महापुण्य का भागीदार बनता है। इस महीने में किया गया यज्ञ होम बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं और मन की इच्छा को पूरा करने वाले होते हैं। इस महीने के हर सोमवार को शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिसे शिव मुट्ठी कहते हैं, जिसमें पहले सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी डालते हैं, दूसरे सोमवार को सफेद तिल 1 मुट्ठी, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग 1 मुट्ठी, चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी, 5वें सोमवार को सत्तू एक मुट्ठी चढ़ाया जाता है और अगर 5 सोमवार ना हो तो आखिरी सोमवार को 2 मुट्ठी भोग अर्पित किया जाता है। अच्छा, श्रावण मास में एक बेलपत्र से शिव अर्चना करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे तो हमारे देखो कितने करोड़ जन्म हम ले चुके हैं, इसलिए कहते हैं कि रोज जाके 5 बेलपत्र तो जरूर ही अर्पित करो। एक अखंड बेलपत्र अर्पण करने से कोटि बेलपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। शिव पूजा में शिवलिंग पर रुद्राक्ष अर्पित करने का भी विशेष फल और महत्व होता है, इसलिए क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव के नयन जल से प्रकट हुआ है, इसी कारण शिव को बहुत प्रिय भी है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए महादेव को कच्चा दूध, सफेद फल, भस्म, भांग, धतूरा, सफेद कपड़े बहुत प्रिय हैं, वो अर्पित करें। शिव भक्त अपने इष्ट को पूरे श्रद्धा भाव से गंगा जल का अभिषेक करते हैं। बेलपत्र, धतूरा जो भगवान शिव को प्रिय है, पूजन सामग्री वो चढ़ाते हैं। सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। ऐसी धारणा है कि श्रद्धा भाव और साफ मन से जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा इस महीने करता है, भोलेनाथ उसके सभी पापों को उन्हें मुक्त कर देते हैं और मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सभी संकटों से छुटकारा पाने के लिए सावन के महीने में रोजाना नियम से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा सावन सोमवार पर पंडित से सलाह लेकर रुद्राभिषेक धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। सावन सोमवार का व्रत जरूर करें। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर इच्छा पूरी होती है। सावन में कुछ काम हमें गलती से भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनका बहुत भारी दंड हमें भोगना पड़ता है। अब क्या है वो काम? पहला तो ये है कि सावन में मांसाहार भोजन मतलब मांस, मदिरा, मछली, अंडे, शराब वगैरह इनका सेवन पूरी तरह वर्जित है। सादा खाना बिना प्याज लहसुन का ही खाना चाहिए। कई लोग जो नॉनवेज नहीं खाते वो सावन में बिना प्याज लहसुन के खाने का नियम लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। सावन के महीने में अदरक, प्याज, लहसुन, बैगन, मसूर की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, कटहल और मूली खाना भी मना किया गया है। ये सब चीजें खाने से हमें बचना चाहिए। सावन के महीने में दूध पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि सावन में दूध से शिव जी का अभिषेक करना अच्छा माना जाता है, पर पीना वर्जित किया गया है। सावन में अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो भूलकर भी बीच में व्रत ना तोड़ें, क्योंकि संकल्प से जो हम व्रत करते हैं उसको पूर्ण करना ही चाहिए। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते तो एक समय फलाहार खाकर भी व्रत कर सकते हैं। नॉर्मल खाने से भी व्रत कर सकते हैं। सावन के महीने में दाढ़ी वगैरह नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। सावन के महीने में घर में शांति का माहौल रहे, खुशहाली रहे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना, मनमुटाव से
बहस से, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में तेल का दान करना शुभ माना जाता है। सरसों का तेल, तिल का तेल और तेलों से बनी चीजों से भी बचना चाहिए। सावन के महीने में कभी भी काला, खाकी और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन 3 रंग के कपड़ों का भी त्याग करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा याद रखना, सावन के महीने में कढ़ी नहीं खाते हैं। सावन मास में दूध, दही और उनसे बनी चीजें जैसे कढ़ी, रायता, इनका सेवन भी वर्जित बताया हुआ है। इससे बॉडी में नकारात्मकता आती है और स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। कढ़ी के सेवन से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दही में एसिड बात होने के कारण कई तरह की परेशानियां बनती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत स्लो रहता है। ऐसे में कढ़ी और दही का पचने में परेशानी हो सकती है। साथ ही बात की समस्या भी बन सकती है। कई लोग होंगे जिनका स्ट्रांग नहीं होता है, या जिनका स्ट्रांग होता है सिस्टम, वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, बट कईयों को बहुत गहरी समस्या आ सकती है। तो इसलिए हम सभी को खाने से मना करते हैं। सावन में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। इस महीने में पति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे पूजा का फल नहीं मिलता। बिस्तर का त्याग करके भूमि पर सोना सबसे उत्तम होता है। ये पवित्र पावन महीना है, इसका पूरा सदुपयोग करें और भोलेनाथ को अपनी भक्ति से प्रसन्न करें। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज की दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।